गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। क्लास थर्ड, आज आपका हिंदी टर्न है। तो ऐसे फर्स्ट सिलेबस हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 4, कमियां निकालना आसान है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। पुराने समय की बात है, दक्षिण भारत में विजयनगर नामक राज्य था। तो विजयनगर नामक राज्य जो था वो कहाँ था? दक्षिण भारत में। कृष्णदेव राय वहाँ के राजा थे। तो विजयनगर के राजा का नाम क्या था? कृष्णदेव राय। उनके दरबार में तेनालीराम नाम का एक दरबारी था। वह बहुत बुद्धिमान था। वह हर समस्या का हल चुटकियों में निकाल देता था, इसलिए राजा कृष्णदेव राय उससे बहुत प्रसन्न थे। ठीक है, तो राजा कृष्णदेव राय किससे प्रसन्न थे? दरबारी तेनालीराम से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था और हर कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, उसका हल वो चुटकियों में निकाल देता था। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे हुए थे। राजगुरु और एक दरबारी में एक बात को लेकर बहस हो रही थी। ठीक है, किसमें बहस हो रही थी? राजगुरु और दरबारी में। दरबारी कह रहा था कि कुछ लोग दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं, लेकिन स्वयं किसी बात की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। राजगुरु को लगा कि यह बात उन्हें लक्ष्य बनाकर कही गई है, इसलिए वे इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, यानी उसके खिलाफ थे, ये बात वो नहीं मान रहे थे जो दरबारी कह रहा था। क्या कह रहा था दरबारी? कि कमियां तो बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं लोग, लेकिन अपने ऊपर उस कमी को सुधारने की कोशिश नहीं कर सकते, है ना। उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि उस कमी जो है, उस कमी को कैसे दूर करें। ये जिम्मेदारी कोई अपने ऊपर नहीं लेता। लेकिन इस बात के खिलाफ कौन था? राजगुरु। जब यह बहस चल रही थी, तभी एक चित्रकार दरबार में आया। कौन आया? एक चित्रकार, एक पेंटर आया वहाँ पर। उसके हाथों में बहुत सुंदर चित्र था। क्या था उसके हाथों में? एक बहुत सुंदर चित्र। उसने वह चित्र राजा कृष्णदेव राय को भेंट किया, यानी उपहार में उसने दे दिया। राजा को चित्र बहुत पसंद आया। ठीक है, तो राजा को चित्र बहुत पसंद आया। उन्होंने ये वह चित्र अपने दरबारियों को दिखाया। उन्होंने चित्र ले लिया, चित्रकार ने जो उन्हें उपहार में दिया चित्र, वो उसने सारे दरबारियों को दिखाया। दरबारियों ने चित्र को देखा, लेकिन वे उस चित्र से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, नहीं एग्री नहीं हो रहे थे। उस चित्र में उन्हें कुछ ना कुछ कमी नज़र आ रही थी। सभी दरबारी अपनी अपनी तरह से उसमें कमियां निकालने लगे। चित्रकार ने जो चित्र दिया वो राजा को तो बहुत पसंद आया, लेकिन हर एक दरबारी क्या कर रहा था? उसमें कमियां निकालने लगा। तब तेनालीराम राजा के पास गए और बोले, राजन, मेरे पास एक सुझाव है। आप इस चित्र को नगर के बीच में लटकवा दें। चित्र के नीचे अलग से एक तख्ती लटकाकर यह लिखवा दिया जाए कि यदि इस चित्र में किसी को कमी दिखाई दे तो वह उस स्थान पर निशान लगा दे। ठीक है, तो तेनालीराम ने क्या किया कि उसने उन्हें एक सुझाव दिया कि किस तरह से कमी निकाली जाए और उस पर निशान लगा दिया जाए। राजा को तेनालीराम का सुझाव पसंद आया। अगले दिन चित्र को नगर के बीच चौराहे पर रखवा दिया गया। यानी राजा ने उसका सुझाव मान लिया और उस चित्र को कहाँ लटका दिया? नगर के बीच चौराहे में। शाम को जब चित्र को महल में लाया गया तो राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस पर इतने निशान लग चुके थे कि असली चित्र को पहचान पाना भी कठिन था। यानी जो चित्र था उस चित्र में कमियां, हर एक इंसान ने अपनी अपनी तरह कमियां बताई और वहाँ पर निशान लगा दिया उस चित्र पर कि इसमें क्या क्या कमी है। तो इस तरह से इतनी कमियां निकल गई उस चित्र में कि वो जो अपने असली रूप जो था, असली, उसमें नहीं पहचाना जा सका। राजा का चेहरा उतर गया। यह देखकर तेनालीराम ने कहा, राजन, आप चिंता ना करें, हम इस चित्र को ठीक करके उसी स्थान पर रखेंगे और तख्ती पर यह लिख देंगे कि अगर किसी को इस चित्र में कोई कमी दिखाई दे तो उसे ठीक कर दें। इसके लिए उस व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, यानी अब क्या किया तेनालीराम ने? दूसरा सुझाव दिया कि आप चिंता ना करो और इसे उसी जगह पर रख दो। अब क्या करना था? इस बार ये जो गलतियाँ थीं, ठीक है, वो गलतियाँ दिखाए भी और साथ में उसे ठीक भी कर दे। ठीक है, और इसके लिए उसे पुरस्कार भी दिया जाएगा। राजा ने ऐसा करने की अनुमति दे दी। चित्र को ठीक करके अगले दिन नगर में उसी स्थान पर रखवा दिया गया। जो निशान थे वो सारे हटवा दिए गए। चित्र को फिर से दोबारा नया रख कर उसी जगह पर रखवा दिया गया। शाम होने पर जब चित्र को राजा के पास लाया गया तो उसे यह देखकर और अधिक हैरानी हुई कि उस दिन चित्र पर कोई भी निशान नहीं था। किसी भी व्यक्ति ने उसे छूने की चेष्टा तक नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने तख्ते पे लिखवा दिया था कि अगर कमी निकालें तो साथ में उसे ठीक भी करें, है ना। और इसके लिए तो उन्हें कुछ मिलने भी वाला था,
लेकिन तब भी किसी ने उस चित्र को हाथ नहीं लगाया, यानी पुरस्कार के लालच में आकर भी किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उस कमी को निकालने के साथ साथ ठीक भी करना था। तब तेनालीराम ने राजा से कहा, राजन, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। ठीक है, यानी तेनालीराम ने राजा से क्या कहा, राजा हैरान हो रहा था चित्र देखकर, तो तेनालीराम ने कहा, हैरानी कोई बात ही नहीं है। दूसरों में कमी ढूंढना लोगों की आदत होती है, लेकिन जब उनसे कमियों को सुधारने के लिए कहा जाता है तो वे बगले झाँकने लगते हैं। यही मनुष्य का स्वभाव होता है। कैसा स्वभाव है मनुष्य का? तेनालीराम ने कहा कि मनुष्य का स्वभाव यही है कि वो दूसरों में कमियां तो निकालेगा, लेकिन उन्हें सुधारने के लिए जिम्मेदारी नहीं लेगा अपने ऊपर। राजा कृष्णदेव राय को तेनालीराम की बात सही लगी। उन्होंने इस बात के लिए तेनालीराम को सम्मानित किया, ठीक है, और चित्रकार को अच्छा उपहार देकर विदा कर दिया। ठीक है, क्योंकि चित्रकार ने उन्हें चित्र दिया था, इसलिए उन्होंने उसे अच्छा सा एक उपहार दिया और उसे विदा किया, और तेनालीराम को उसे बहुत अच्छे से सम्मानित किया, क्योंकि तेनालीराम ने ही इससे ये जो सवाल था इसका जवाब दिया। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिला कि कमियां निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे दूर करना मुश्किल काम है। कोई नहीं चाहता है कि वो उसे दूर करे। तो अब स्टूडेंट ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको क्या करना है कि अब इस चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर कॉपी पर लिखने हैं। ठीक है, होमवर्क होगा आपका कि आप शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर कॉपी पर करेंगे। इसके अलावा इसकी बुक एक्सरसाइजेज है, वो हम क्लास वर्क में करेंगे। देखिए, यहाँ दिए हुए आपको बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला दिया हुआ है, सही कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? राजनगर के, विजयनगर के या केरल के? विजयनगर के। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 2, चित्र को कहाँ रखवाया गया था? नगर के बीच चौराहे पर, नगर के बाहर चौराहे पर या महल के अंदर? बीच चौराहे पर आप टिक कर देंगे। राजा ने किसको अच्छा उपहार देकर विदा किया? तेनालीराम को, एक दरबारी को या चित्रकार को? यस, चित्रकार को। ये प्रश्न उत्तर आपको कॉपी पर करने हैं। इसके बाद बुक वर्क सारा है, जैसे नंबर 2 में दे रखा है आपको खाली जगह में भरने हैं। ये आपको सही शब्द चुनकर। दरबार में हो रही थी, क्या हो रही थी? बहस। दरबारी चित्र से पूरी तरह नहीं थे, तो क्या फिल करेंगे इसमें? संतुष्ट। राजा का चेहरा उतर गया, क्या फिल करना है इसमें? चेहरा। राजा ने ऐसा करने की अनुमति दे दी, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। इसके बाद आते हैं आपके एक्सरसाइज नंबर 3, राइट और रॉन्ग, यानी सही और गलत। तेनालीराम बहुत बुद्धिमान था, सही। राजा को चित्र पसंद नहीं आया, रॉन्ग। राजा को तेनालीराम का सुझाव पसंद आया, सही। निशानों के कारण असली चित्र को पहचान पाना कठिन था, सही। राजा ने तेनालीराम को दंडित किया, नहीं, गलत। क्या किया था? सम्मानित किया था, जबकि इसमें लिखा है दंडित किया था, तो इसलिए हमने इसे किया गलत। तो स्टूडेंट, इस तरह आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर 4 प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ कॉपी पर करने हैं, और बाकी सारी बुक एक्सरसाइजेज हैं वो आपको क्लास वर्क में कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।